गांव चिरवन उत्तर प्रदेश के एक कोने में बसा था, जहां चारों ओर हरियाली, नदी सुषमा बहती थी और अक्सर लोग खेती बाड़ी करते थे। उस वर्ष लगातार कई महीने बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख रहे थे, लोग चिंतित थे। जब आखिरकार पहली सावन की बूंदें आईं, तो पूरी धरती पर जैसे जीवन लौट आया। मिट्टी की खुशबू, पत्तों पर टप टप करती बूंदें, ठंडी हवाएं, सब कुछ मिलकर एक नई उम्मीद जगाते थे। गांव के लोगों ने देखा कि कैसे एक-एक बूंद सूखे खेतों को फिर से सजाया। राकेश गांव का युवक खेती करता है, मेहनती, सरल विचारों वाला। गौरी राकेश की छोटी बहन, मासूम, चंचल, अक्सर प्रकृति से जुड़ी बातें करती रहती है। बूढ़ा धीरेन्द्र गांव का वरिष्ठ किसान, अनुभव से भरा, लगभग सभी को उपदेश देता रहता है। जब बारिश शुरू हुई तो गांव में एक तरह की हलचल हुई। खेतों में काम करने वाले लोग तन सौतेरे मौसम से राहत महसूस कर रहे थे। राकेश अपने खेत की ओर चला, जहां पहले सूखे चने के पौधे उपेक्षित पड़े थे। बारिश की बूंदों ने उन्हें नया जीवन दिया। गौरी खेत के किनारे खड़ी हंसते हंसते कहती, देखो भैया, पानी कितना साफ है। कैसे एक एक बूंद घूमकर आज खुशी दे रही है। बारिश सिर्फ पानी नहीं, यह आशीर्वाद है, और इस आशीर्वाद को लेने के लिए हमें ताली बजानी चाहिए। मालती ने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, आज बारिश आई है, चलो सब मिलकर मंदिर के सामने खड़े हों, धन्यवाद दें। लेकिन सुख केवल बाहरी रूप से नहीं था। बूढ़ा धीरेन्द्र ने देखा कि उस शाम गांव में छोटे छोटे दीप जलाए गए, मिठाई बांटी गई और बच्चों को कहानी सुनाई गई। बारिश और सहयोग। लेकिन सुख केवल बाहरी रूप से नहीं था। बूढ़ा धीरेन्द्र ने देखा कि कुछ किसान बारिश को सिर्फ वरदान मान रहे थे, लेकिन उन्होंने पहले सब कुछ व्यवस्थित नहीं किया था। खेत में जुताई, नालियों की सफाई, बीज पौधे की देखभाल। बारिश आती है तो खुशी होती है, लेकिन अगर तुम तैयारी नहीं करोगे तो यही बारिश बदहाल कर देगी। धीरेन्द्र ने कहा, पिछले साल की तरह जब अचानक बारिश आई थी, कई खेत जलमग्न हो गए थे क्योंकि पानी नाले से नहीं निकल पाया था। राकेश ने सोचा, यानी क्या मैं इस बार पूरी तैयारी कर चुका हूँ? उसने देखा कि नालियां घास झाड़ से भरी पड़ी थी। खेत की सतह कुछ ऊंची नीची थी। उसने तय किया कि बारिश को पूर्ण रूप से अपनाने के लिए उसे खुद कुछ करना होगा, न कि केवल पानी आने का इंतजार करना। बारिश का पहला उत्सव शांतिपूर्ण था, परंतु कुछ दिनों बाद बारिश तेज हुई। बादल घिरे, गड़गड़ाहट हुई और अचानक बहुत ही ज्यादा पानी गिरने लगा। खेत में पानी भर गया, पौधे झुक गए, जान माल को खतरा दिखने लगा। राकेश ने देखा कि उसकी नाली से पानी ठीक तरह नहीं निकल रहा। यह देखकर उसने तुरंत काम करना शुरू किया। मगर गांव के कुछ लोग जो बाहर बड़े खेतों में काम कर रहे थे, लौटकर आने लगे और कहने लगे, इतनी बारिश, हमने सोचा था कि वरदान है, अब तो सब तहस नहस हो गया। लगे गौरी डर गई थी। भैया, कहीं हमारा खेत बह न जाए। हमें तैयारी नहीं थी, इसलिए परेशानी हो रही है। बूढ़ा धीरेन्द्र ने बीच में आकर कहा, देखो बच्चों, यही बारिश हमें सिखाती है, जो तैयार रहेगा वही सफल होगा। वरदान खुद ब खुद नहीं बन जाता। राकेश ने तुरंत गांव के दूसरों को जुटाया। उन्होंने मिलकर खेतों में नालियां साफ की, जल निकासी के मार्ग बनाए। गांव के बच्चों ने मदद की। उन्हें पानी हटाने में हाथ बंटाने का काम मिला। मालती ने चाय पानी कराया। जब हम एक दूसरे का साथ देंगे तो बारिश बुराई नहीं, वरदान बन जाएगी। कुछ समय बाद बारिश थोड़ी कम हुई, पानी निकलने लगा।
पौधे फिर सीधा होने लगे। हल्की रोशनी में कदम बढ़ते दिखने लगे। गांव वालों ने समझा कि प्रकृति अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन अगर हम उसके साथ नहीं चलेंगे तो समस्या भी हो सकती है। जब पानी नियंत्रण में आ गया, बारिश फिर से मधुर होकर आई। बूंदें धीरे धीरे बरसने लगी। जहां तहां इंद्रधनुष छिटकने लगा। खेतों में हरी हरियाली लौट आई। चने मूंग के पौधे फिर खिले, धान के पौधे फिर खिले, धान की पढ़ें हिलने लगी। गांव में खुशी की लहर। देखो भैया, पानी कितना साफ है। कैसे एक एक बूंद घूमकर आज खुशी दे रही है। हाँ गौरी, और ये खुशी इसलिए है क्योंकि हमने मेहनत की, इंतजार नहीं किया। बूढ़ा धीरेन्द्र मुस्कुराया और बोल पड़ा। प्रकृति हमें सिखाती है, बारिश भी जीवनदायिनी है, लेकिन इसे अपनाने का तरीका हम पर निर्भर करता है। गांव में 2-3 किसान ऐसे भी थे जो बारिश को सिर्फ मुफ्त पानी मानकर बैठे रहे। उन्होंने खेत तैयार नहीं किया, न नालियों की सफाई की, न पौधों का ध्यान रखा। जब बारिश आई, उनका खेत सबसे अधिक प्रभावित हुआ। वे निराश होकर कहने लगे, हमें तो बस बारिश चाहिए थी, वह आ गई, लेकिन फायदा नहीं हुआ। अगर तुम सिर्फ वरदान का इंतजार करोगे और मेहनत नहीं करोगे, तो वही वरदान कहर बन जाएगा। ऐसी योजनाओं से गांव में एक गलत फहमी खत्म हुई कि बारिश बस गिरने वाली चीज है। अब इसे समझने लगा कि यह एक चक्र है जिसमें तैयार